एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास जिस प्रकार से आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन सारे अर्थमेटिक एक एक क्वेश्चन कर एक एक वीडियो में डाल दी गई है, उसी प्रकार सागिर अहमद जी बुक से सारे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ी जाएगी जिससे आप लोग को कठिनाई हो। जिस प्रकार से ऑफलाइन में गुरुजी से सीखने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है कि हर एक क्वेश्चन आप पूछें, हर एक क्वेश्चन जहां डाउट हो वहां आप पूछें, उसी प्रकार आप मान लेते हैं कि ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको हर एक क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई एक बार करके समझाई जाती है, जिससे आपका पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। समझ गए? तो उसी प्रकार साझेदारी चैप्टर लेकर 3 वीडियो इससे पहले बन चुकी है, आज चौथा वीडियो है। 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्र दोस्त में और लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि हर कुछ भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 26 नंबर से 25 नंबर तक हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26, नीरज ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। नीरज ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। सुबोध 6 माह बाद 6 माह बाद 60,000 रुपये लगाकर 60,000 रुपये लगाकर और अनीस 1 वर्ष के बाद 1 लाख रुपया लगाकर, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गया। 2 वर्ष के समाप्ति के बाद, ये कारोबार चला पूरे 2 साल तक। 2 वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त किए गए लाभ को नीरज, सुबोध और अनीस में क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? ये कारोबार 2 साल चला तो ये 12 दूनी 24 महीना चलेगा। ये 6 महीना बाद आया तो 18 महीना कम। ये 1 साल बाद आया तो ये 12 महीना तक चला। सॉरी 12 साल नहीं, 12 महीना, मंथ। ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं, न पैसा इन्वेस्ट किया न पैसा निकाला, तो सिर्फ कर देना है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांट देंगे, जो आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दें, कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा 6 से 6 चौका 24, 6 3 18, 6 दूनी 12। और कटेगा 5 से 5 नमा 45, 12 पचे 60, 5 दूना 10 यानी कि 20 बार। और कटेगा 2 से 2 छक 12, 2 दूनी 4। और कटेगा 2 से कट जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 3 और 2 से 2 कट जाएगा 9। नीरज का और सुबोध का 9 और अनीस का 10। 9 9 10 का रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन में 26 नंबर सवाल में 9 9 10 ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको 9 9 10 के रेशियो है। इसको नोट कर लेंगे, और नहीं समझ में आया तब फिर से एक बार और देखिएगा। कहा कि नीरज, देखो तब रविंदर दिखाई दे रहा है।
सुबोध नहीं दिखाई दे रहा, सुबोध के नीचे ये अंक दिखाई दे रहा है। चलिए देख लीजिएगा, नीरज, सुबोध यहाँ है, सुबोध, अनीस 45,000, 60,000 और 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में साझा किया और कहा कि ये कारोबार चला है 2 साल। सुबोध आया है 6 महीने के बाद और अनीस आया है 1 साल के बाद, लेकिन ये कारोबार चला पूरे 2 साल तक ला। तो मंथली अगर 6 महीना बाद आया तो इसके लिए टोटल टाइम को मंथ में ही कन्वर्ट कर दें। ये 2 साल तो 24 महीना, ये 6 महीना बाद 18 महीना, ये 1 साल बाद तो 12 महीना, और इसको सीधे गुना कर देना है। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। जिसका पूंजी जितना रहेगा, जितने समय के लिए लाभ उसको उतना ही मिलेगा। काट के 9, 9, 10 के रेशियो में आ गया। 26 नंबर सवाल हो गया। अब 27 नंबर सवाल को देखिए। सत्ताईस नंबर सवाल देखिए। शोभा ने 1,00,000 रुपए के साथ, शोभा ने 1,00,000 रुपए के साथ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की वीरेंद्र 3 महीने बाद, शुरुआत के 3 महीने के बाद वीरेंद्र 1,20,000 रुपए के साथ, वीरेंद्र 1,20,000 रुपए के साथ उसके साथ सम्मिलित हो गए और अगले 6 महीने के बाद पंकज, और अगले 6 महीने के बाद पंकज 1,08,000 रुपए की राशि के साथ, 1,08,000 रुपए की राशि के साथ उनके साथ सम्मिलित हो गया। शोभा के व्यवसाय की शुरुआत के 2 साल के बाद लाभ की राशि को शोभा, वीरेंद्र तथा पंकज के बीच किस अनुपात में विभाजित की जानी चाहिए। इसका मतलब ये कारोबार चला पूरे 2 साल, 2 साल में 24 महीना, ये 3 महीने बाद आया तो ये 21 महीना, और पंकज कितने 6 महीने बाद आए तो 18 महीना। अब क्या करना है, वही जो सवाल इससे पहले 26 नंबर सवाल थी, सेम वही सवाल है। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। जिसकी पूंजी जितना समय के लिए रहेगा लाभ उसको उतना ही मिलेगा। बस ध्यान यही देना है। साझेदारी चैप्टर में कुछ नहीं, एक ही लाइन का ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसी पर आप सीखिएगा। वो क्या है, तब बोलना है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। इसका मतलब मेरा पूंजी जितने समय के लिए जितना पूंजी रहेगा उसके अनुसार हम लाभ लेंगे। समझ गए? तो अब इसको काट देते हैं। देखिए कॉमन 3 जीरो है, 3 0 3 0 3 0, ठीक। और कटेगा 3 से 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, और कटेगा 2 से काट दीजिए ना, 2 से कटेगा, 2 से 2 5 10 और 2 चौका 8, 54 है। ये 7 इधर है, ठीक ना, यहाँ है 7 इसमें, और इसमें 2 से काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, ठीक। इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब और कटेगा, 2 से काट दीजिए, ये 3 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 और 2 27, 2 से ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4, और कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 15 7 105, ये होगा 27 3 81, 7 3 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 100 105 81। क्या कहा है,
राशि को शोभा, वीरेंद्र तथा पंकज के बीच किस अनुपात में विभाजित की जानी चाहिए? जो ऑप्शन में इतना नहीं दिया हुआ है और ये इनमें से कोई नहीं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसके देख लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कहा? 27 के 4, 27 के 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में यह कटेगा, कहीं गलती हुई है। 3 8 24, 3 7 21, शोभा ने 1 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की। वीरेंद्र 3 महीने बाद, शुरुआत की 3 महीने बाद वीरेंद्र आया था। 24 में से 3 घटा देंगे तो 21 सम्मिलित हो गया। और अगले 6 महीने के बाद पंकज, अगले 6 महीने के बाद, इसके 6 महीने के बाद, यही गलती हो गई है। इसके 6 महीने के बाद तो यहां धन लिखेंगे शोभा 1 लाख रुपए और वीरेंद्र 3 महीने बाद 1,20,000 और पंकज 1,08,000। ये 24 महीना चला, इसके 3 महीना 21, इसके 21 में से 6 घटाएंगे, 20, 19, 18, 17, 16, 15, यानी कि यह 15 महीना के लिए। अब इसको काटेंगे, इसके अगले 6 महीने कहा तो इसके 6 महीने के बाद काट देंगे इसको। 3 5 15, 3 7 21 और 3 8 24। ठीक, 3 0 3 0 और 3 0। 5 से कटेंगे तो 20 5 100, 5 से काटेंगे तो 24 5 120। सॉरी, फिर गलती हो गया, ये 5 से नहीं कटेगा, तीनों में कटना चाहिए, तीनों में कटना चाहिए। तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 50 और 4 54। इसको 2 से काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। और कटेगा? अब नहीं कटेगा। 8 5 40 और 6 7 42 और 5 चौका 20 और 50 25 और 25 और 2 22, यानी कि 20 21 11, 20 21 11, 40 42 और 27। ये कैसे हो रहा है? 3 5 15, 5 चौका 20 के 0 और 50 25 और 25 और 2 27, सॉरी 22 में 27। अब इसको काट देंगे तो अब इसका आ गया 40 42 और 27 के रेशियो आपका उत्तर हो गया। समझ गए? यहाँ 5 चौका 20 और 50 25 और 2 22 कर दिए है, 25 और 2 कितना होगा? 27 होगा। समझ गए? एक बार और सवाल को समझ जाएंगे। आंसर 40 42 27 आपका आंसर है। इसको एक बार और समझने का कोशिश कीजिएगा। शोभा ने 1 लाख रुपए की राशि के साथ व्यवसाय शुरू किया। वीरेंद्र इसके 3 महीने बाद आया था। 24 में 3 घटा देंगे तो 21 महीने। और पंकज इसके 6 महीने बाद, यानी कि वीरेंद्र के लगाने के 6 महीने के बाद पंकज आया और 15,000 रुपए की राशि के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। और कारोबार चला पूरे 2 साल तक ला। 2 साल में 24 महीना, 3 महीने कम तो 21 महीना, इससे 6 महीने कम तो 15 महीना। और क्या करना है? पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि को बांटी जाती है। इसको काट दिए, अब यह रेशियो में आ गया। अरे 40 42 27 का रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर सवाल। मिटाएं इसको। 27 को जो गलती हम किए हैं वो नहीं कीजिएगा। उसके 3 महीने, इसके 6 महीने, 21 में से 6 घटा लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर।
28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लगाकर, 6 महीने के बाद आया सी, अब बी के बराबरे धन लगाकर, मतलब 5 धन लगाकर सम्मिलित हो गया। 6 महीने बाद आकर ए, बी और सी में वर्ष के अंत में होने वाले मुनाफे को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा? कुछ नहीं कहा है इसको। वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये पूरे 12 महीना तक का काम किया, और ये 6 महीने तक काम किया, और ये भी 6 महीने तक काम। कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे इसको। 12 तिहाई 36, 6 पचे 30, 6 पचे 30, काट देंगे इसको। 6 से 6, 1 6 1 36, 6 पचे 30, 6 पचे 30, यही आपका रेशियो यानी कि उत्तर हो जाए। अट्ठाईस नंबर सवाल में 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लगाकर व्यापार में, तब सी भी आया जो बी के बराबर धन लगाया, और व्यापार में क्या हो गया? साझा हो गया। मतलब जितना ही लगाया उतना वो भी लगाया। 6 महीने के बाद सी भी बी के बराबर धन लगाकर सम्मिलित हो गया। ए बी सी के वर्ष के अनुपात में, इसका मतलब ये ए और बी 12 महीने तक का काम किया, तब 12 महीने तक ये भी काम किया, तब 12 पचे 60 होगा। ठीक है, ये 6 महीना के लिए आया। 6 से 6 1 36, 6 दहिया और 6 पचे 30, यानी कि 6 10 5 के अनुपात में। फिर से सवाल समझिएगा। ए 3 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाया। कहा कि बी आया 6 महीने के बाद, जब ये दोनों काम किया उसके 6 महीने के बाद बी आया, अब सी आया, अब बी के बराबर धन लगाकर सम्मिलित हो गया। ये कारोबार चला पूरे 1 साल। तो 1 साल में 12 महीना ये दोनों काम किया। ये आया 6 महीना के बाद, 6 महीना 12 तिहाई 36, अब 12 पचे 60 और 6 पचे 30, यानी कि रेशियो 6 10 5 का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर सवाल। उनतीस नंबर सवाल देखिए। ए कौमा बी तथा सी ने साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया। ए कौमा बी और सी साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया, मतलब साझे में व्यापार शुरू किया। ए ने शुरू में 25 लाख रुपए लगाए। ए शुरू में ही 25 लाख, एल से लास्ट सूचित करेंगे, समझ गए? 0 0 देंगे तो बहुत हो जाएगा। 25 लाख रुपए शुरू लगाए एवं 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगाए। तो 1 साल तक ला तो इसका पहले चलेगा, तब 25 इकाई 25 लाख, 10 लाख रुपया और इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपया और लगाया। तो 10 लाख लगाया तो कितना, 25 में 10 जोड़ देंगे तब नया कितना हो जाएगा, 35 लाख। 10 लाख रुपए और लगा दिए। बी ने शुरू में 35 लाख रुपए लगाए। बी शुरू में ही 35 लाख रुपए लगाया और 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए निकाल लिए। तो 2 साल तकला चलेगा। 35 दूना 70 लाख, और 10 कितना लाख निकाल लिए, 10 लाख रुपए निकाल लिए। ये 10 लाख रुपया अपना पूंजी से निकाल लिया।
तो 35 में 10 निकाल लिया तो बच गया 25 लाख। कितना बच गया? 25 लाख बच गया। 25 लाख रुपए पूंजी बच गया। अब कहा सी ने 30 लाख रुपए लगाए। सी शुरू में ही 30 लाख रुपए लगाए और 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटेगा? 3 वर्ष, तो इसका मतलब ये शुरू में 30 लाख लगाए तो 3 साल तक लाकर चलेगा। 30 या 90 लाख, ये 2 साल लगा लिए, 1 साल और बच गया तो 25 इकाई कितना? 25 लाख। ठीक, ये 1 साल हो गया, 2 साल और बच गया तो 35 गुना कितना? 70 लाख। 25 लाख और 70 लाख 95 लाख। 70 लाख और 25 लाख, ये भी कितना हो जाएगा? 95 लाख। और ये कितना? तो 90 लाख। फिर से सवाल को समझिएगा। ए बी सी ने कोई व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने 25 लाख रुपए लगाए और 1 साल के बाद 10 लाख रुपया और लगा दिए। तो 25 में 1 साल 25 इकाई 25 चलेगा। 10 लाख रुपया और बढ़ा दिया तो 25 में 10 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 35। और 2 साल तकला और चला तो 35 गुना 70, आगे कहा है तो 25 और 70 कितना? तो 95। ठीक, बी ने शुरू में 35 लाख रुपए लगाए, 2 साल के बाद 2 साल तकला ये लाख 70 लाख हो गया। 10 लाख रुपया निकाल लिए थे, 35 में 10 निकाल लिए तो बच गया 25। 25 में 10 जोड़ दिए थे तो हो गया था 35। 35 में 10 निकाल लिए तो हो गया 25। और 1 साल लास्ट में और चला तब 25 इकाई 25, तब 70 लाख और 25 लाख तो 95 लाख। और ये शुरू में ही 30 लाख रुपए चले। तो क्या पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है? काट देंगे इसको। 19 20 के रेस 19 19 18 95, 19 19 18 के रेशियो में पूंजी बांटेगा। नोट कीजिए, एक बार और इसको समझाते हैं। चलिए एक बार और इस सवाल को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ने 25 लाख रुपए लगाए, 1 साल के बाद 10 लाख रुपए और लगाए थे। 1 साल में 25 इकाई 25 चलेगा, 10 लाख और रुपये लगा दिया तो कितना हो गया? 35 लाख हो गया। फिर यहाँ से अगला बात कहा, बी ने शुरू में ही 35 लाख रुपए लगाए और 2 साल के बाद 2 साल में हो गया 70 लाख। 10 लाख रुपया निकाल लिया था, 25 में 10 निकाल लिया तो बच गया, 35 में 10 निकाल लिया तो बच गया 25। और सी ने 30 लाख रुपए लगाकर शुरू में ही कारोबार 3 साल तक चला। कारोबार कितने चला? 3 साल। इसका मतलब ही न निकाला न डाला तो 30 लाख 3 साल में 90 लाख हो गया। ये 2 साल हो गया हुआ है तो इसका पूंजी अभी 1 साल और चलेगा कि 3 साल पुराना है। तो 1 साल 25 इकाई 25, 70 और 25 95। और ये 1 साल चल गया हुआ है तो 2 साल और बच गया तो 35 गुना 70, 25 और 70 95, 19 19 18 के रेशियो में पूंजी का बंटवारा होगा। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर सवाल। मिटाएं इसको, नोट कर लीजिएगा, एक बार आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तीस नंबर सवाल देखिए, 30 नंबर 30। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हजार रुपये पूंजी निवेश करते हैं। कितना कितना? 5-5 हजार रुपये पूंजी निवेश करते हैं। दोनों कितना कितना पूंजी लगाया? 5-5 हजार। लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। तो 8 माह में, 8 महीने में 8 पचे कितना? 8 पचे यानी कि 40 हजार रुपया हो गया। 8 महीने के बाद बी अपनी 2/5 हिस्सा निकाल लेता है, मतलब 5 हिस्से में 2 हिस्से निकाल लेता है।
तो टोटल 5000 में 2000 निकल गया तो अब बच जाएगा कितना 3000। पूछा कैसे, तो 5000 का 2/5 यानी कि 1000 दुना कितना 2000 निकल गया तो बच गया कितना 5000 में 3000 रुपये बच गया। और क्या कहा, तो बताइए वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये पूरे 1 साल तक ला यानी कि 12 महीना तक काम किया होगा। 12 पचे कितना 60,000 और ये 8 महीना निकल गया तो 4 महीना और बच गया। 4 तिहाई कितना 12,000। 40,000 और 12,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52,000 और यह हो जाएगा 60,000। 60,000 और 52,000 का अनुपात 30:27 और कटेगा 10:9। अब नहीं कटेगा, अब यह रेशियो कितना हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। यह रेशियो 25 एक 26 हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखिएगा 30 का सब में काटने में ही देखिएगा यहाँ 30 और ये 25 है, एक 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13। किसका रेशियो पूछा है, तो अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 15:13 उसके अंत में लाभ का अनुपात हो जाएगा। फिर से सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा। ए और बी ने 5-5 हजार रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। कहा बी 8 महीने के बाद, इसका मतलब 8 महीना 5,000 के हिसाब से चला तो 8 बचे कितना 40,000। 40,000 रुपया इसका व्यवसाय चला और 8 महीने के बाद 2/5 भाग निकाल लिया यानी कि 5 में 2 निकाल लिया तो बच गया कितना 3। 5 का 5,000 का 2/5 2000 निकल लिया तो बच गया 3,000। ये कारोबार चला पूरे 1 साल, तो 8 महीना निकल गया तो 4 महीना बच गया। 4 तिहाई 12,000 और 40,000 52,000। ये 12 पचे 60,000। 60,000 और 52,000 के अनुपात 15:13 के रेशियो में लाभ का बंटवारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर सवाल। नोट कर लीजिएगा, ये बात भी अलग लिखे हैं, इसका मतलब भी आप नोट कर लीजिएगा तो बाद में समझ में आएगा कि कितना 5,000 में अभी 3,000 कैसे होगा। 2/5 निकल गया तो 3/5 बच गया, वही होगी। इकतीस नंबर सवाल देखिएगा। शेरू ने 50,000 रुपए लगाकर, शेरू ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन, ऋषि उसके साथ उतना ही धन मतलब 50,000 ही धन लगाए। कब 4 महीने के बाद उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में शेरू ने लगाया था। वर्ष के अंत में शेरू और ऋषि के बीच लाभ का अनुपात क्या होगा। वर्ष, इसका मतलब ये 12 महीना, ये 4 महीना कम बाद आया था 8 महीना। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। काट देंगे उत्तर हो जाएगा 4 0 से 4 0 का थी 5 से 5 पूरा से पूरा ना कट गया और ये हो गया कितना 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 मतलब 3:2 के रेशियो आपका उत्तर हो गया। तो ऋषि के बीच शेरू और ऋषि तो 3:2। इसमें ध्यान देना रहता है कि फिर लास्ट में उलट देता है, लेकिन इसमें नहीं उल्टा है, शेरू और ऋषि ही पूछा है। ये किताब में है सीधा दे रहा है, सेट में यही सवाल को उलट कर मान देगा, इसलिए सावधानी बरतिएगा नहीं तो दुर्घटना जरूर घटेगा। इसलिए लास्ट में पूछेगा ऋषि और शेरू, एग्जाम में पूछेगा तो इसको 2:3 और क्वेश्चन कहीं से लाता नहीं है, यही क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना देता है। मतलब इसमें कुछ और बातें जोड़कर 3 महीना के बाद 2 महीना के बाद कुछ निकाला कुछ डाला, इसके बाद उल्टा पुल्टा पूछ के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना देता है, लेकिन इसी क्वेश्चन रहता है, इसलिए क्वेश्चन को सावधानी से
पढ़िएगा, सारा सवाल आसानी से बनेगा। ठीक, बहुत आसान सवाल था। 31 नंबर सवाल, 3-2 के रेशियो, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर सवाल। मिटा इसको। विनय 9,000 रुपए के कुल लाभ में से, विनय 9,000 रुपए के कुल लाभ में से, पूरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यूनिक सवाल, यही सब सवाल यहीं से क्वेश्चन उठता है। विनय 9,000 रुपए के कुल लाभ में से 3,000 रुपया हिस्सा पाया। विनय 9,000 में से अगर 3,000 विनय पाया तो जो एक पार्टनर होगा वो कै हजार पाएगा? 6,000। बहुत आसान है, समझ भी गए होइएगा आप आसान से। विनय 9,000 रुपया के विनय के लाभ हुआ, जिसमें से 3,000 रुपया हिस्सा पाया। यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए, व्यापार में विनय 5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए 12 महीने के लिए लगाया। पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद समझिएगा। लगाया तथा सदानंद 6 माह के लिए, तथा सदानंद 6 माह के लिए लगाया। लेकिन कितना धन लगाया, यही धन इसका पता नहीं। तो सदानंद की पूंजी बता दे। देखिए आराम से क्वेश्चन को, कि विनय 5,000 रुपया 12 महीने के लिए लगाया और 9,000 के कुल लाभ में, 9,000 रुपया के कुल लाभ बराबर में है, माइनस नहीं समझिएगा। 9,000 रुपये के कुल लाभ में से, ये बराबर में है, 9,000 रुपये के कुल लाभ में से अगर विनय 3,000 पाया तो जो इसका पार्टनर है वो कितना पाया था? 6,000 पाया। इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, तब बतलाइए कि सदानंद की पूंजी क्या थी? मनोज की पूंजी दिया हुआ है। मनोज की पूंजी पूरे साल तक लगाया, 3,000 पाया। ये बहुत मोटा रकम लगाया होगा तब ना, समय भी इसके आधार से लगाया, तो क्या कहा? लाभ भी दुगुना बांटा। तो बस काट देंगे, उत्तर हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 3 चौका 12 था, 5 चौका कितना? यानी कि 20,000 रुपये सदानंद की पूंजी होगी। समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर बनाते हैं। आप फिर से इसको गौर से इसको रहने देते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ गए? मैथ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें जितना इंटरेस्ट आपको आएगा उतना ही मज़ा है। मैथ सीखने या सिखाने के काम जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जब तक रुचि नहीं जागेगी, तब तक मैथ ना आप सीख सकते हैं ना हम आपको सिखा सकते हैं। इसलिए रुचि को जरूर लाएं, रुचि को जरूर लाएं, रुचि बढ़ाएं। रुचि मतलब दूसरा रुचि नहीं समझ लीजिएगा। रुचि मतलब इच्छा आपका। विनय अगर 5,000 रुपया पूरे 12 माह के लिए लगाया और ये हिस्सा पाया 3,000, तो जे एक पार्टनर होगा से 6,000 पाएगा, तब ना 9,000 पूरेगा। 6 व 3 9,000। तो एक पार्टनर था कौन? था सदानंद, जो 6 माह के लिए लगाया। एकड़े पूंजी निकालना है। अगर यहाँ इसका समय छोड़ देता तो समय निकलता, जो छोटा हुआ रहेगा वो मान निकलती है। समझ गए? अब क्या करेंगे? काट देंगे इसको, काट देंगे इसको। तो कैसे कटेगा? ऐसे काटे हैं, 6 से काट देंगे 1,000 बार, और 1,000 से 3 गो जीरो उड़ा देंगे क्या, और 3 से 3 चौका 12 बार में कर देंगे। अब 5 चौका कितना हो जाएगा? यानी कि 20,000 रुपया हो जाएगा सदानंद की पूंजी। तो आप इसको नोट कीजिए। 32 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 33 देखेंगे। 33 के बाद सेम 34 शायद वही है। हाँ, 34 भी वही है। इसी वीडियो में 34 को भी हम बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे। ठीक, 33 पहले देखिए, इसके बाद मिटाएं इसको।
33 नंबर सवाल देखिएगा। ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं। वह लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं। वह लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में 2:3 पूंजी के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि ए की पूंजी 40 रुपया, कुछ नहीं दिया, ए की पूंजी दे दिया 40 रुपया, तो बी की पूंजी, तो यही 2 बराबर दिया हुआ है 40, तो 3 बराबर क्या होगा, 40 गुने में 3/2, 2 से 20, यानी कि कितना हो जाएगा 60। ऐसे भी करेंगे, यहाँ 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाए, 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना 60 रुपया। बहुत आसान सवाल था। और जिस प्रकार से 32 नंबर सवाल देखे हैं वह सेम टू सेम 34 है। हमें बनाने से पहले आपका उत्तर तैनात होना चाहिए, तो आप बनाइए। 33 के बाद 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया, आप बनाना चालू कीजिए। 34 नंबर सवाल स्क्रीन पर आ गया, आप लोग बनाना चालू कीजिए, उसके बाद हम बना के बताते हैं। बन गया? जिन लोग से बना उसके लिए वाहवाह, नहीं बना उसके लिए भी वाहवाह। देखिए 34 नंबर सवाल। मनोज 9,000 रुपए के लाभ में से 6,000 रुपया पाया। 9,000 रुपया में से मनोज अगर 6,000 पाया, तो जो इसका पार्टनर होगा वह कितना पाएगा, तो 3,000 पाएगा। जो वह रमेश के साथ मिलकर 1 साल में कमाया था, क्या 1 साल में कमाया था। यदि मनोज 20,000 रुपये 6 माह के लिए निवेश करते हैं, अगर ये 20,000 रुपया, 2,000 लिखते हैं, 20,000 रुपया 6 माह के लिए निवेश करते हैं और रमेश पूरे साल भर काम करते हैं, कितना पूंजी है। जो सवाल 32 नंबर बनाए हैं सेम ही सवाल उसका रिवर्स है। देखिए 3,000 ऊपर था, 6,000 नीचे था, 6 नीचे था, 12 ऊपर था, 5,000 नीचे ऊपर था, तो 20,000 नीचे आया है। और हमारी 20,000 रहते हैं, 5,000 होगा कि नहीं होगा, होगा। बस आसान ही है, काट देंगे इसको 3 से। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 चौका 12, 4 पचे 20, यानी कि कितना, रमेश की पूंजी 5,000 रुपया रहा होगा, नहीं था ही था। कितना, 5,000 रुपया। नोट कीजिए 34 नंबर सवाल को नोट कीजिए। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। 35 नंबर सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल, एससीसी लेवल सेकेंड फेज में ये क्वेश्चन पूछती है और फर्स्ट फेज में भी पूछा जा सकता है, इसके लिए घबराएं नहीं। सारे लोग को पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सेकेंड फेज में पूछता है तो हमें रिटेन एग्जाम है 35 नंबर तो हमें नहीं पढ़ना है, सभी लोग को पढ़ना है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही दिमाग खुलने वाला सवाल है। ये सवाल बनेगा, दिमाग खुल जाएगा, इसलिए सवाल से कंटिन्यू इस पर लगे रहे। ABC ने 3, 5, 7 के अनुपात में पूंजी लगाकर ABC ने 3, 5, 7 के अनुपात में पूंजी लगाकर 3, 5, 7 के अनुपात में पूंजी लगाकर
व्यापार आरंभ किया। ठीक है, किया। एक वर्ष बाद सी ने 337600 रुपया और निवेश कर दिया सी, तथा ए ने 45,600 रुपया निकाल लिए, रुपये निकाल लिए। ये डाल दिए और ये निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। 45,600 रुपया ये निकाल लिए, आई 337600 और निवेश कर दिए। तब निकाल दिए। अब निवेशित धनों का अनुपात 24, 59, 167, 24, 59, 167, 167, 167 टन हो गया। आरंभ में ए ने कितना धन लगाया था, बस इतना हो गया। अब सिर्फ सवाल को आप देखिए, देखिएगा कि ए का निवेशित पूंजी था 3 और बी के निवेशित पूंजी था 5 और सी के निवेशित पूंजी था कितना, 7। कहा कि 1 साल के बाद सी ने 337600 रुपया और डाल दिया और व्यवसाय को बड़ा कर दिया, और ए ने 45,600 रुपया पूंजी से ही इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप समझिएगा कि कोई अगर व्यवसाय हम किए हुए हैं, अगर मेरा कोई धंधा है, मेरा कोई दुकान है, अगर हमको कुछ पैसे की ज़रूरत आ गया तो दुकान में से ही पैसा लेके हम इस काम को कर देते हैं, तो मेरा पूंजी तो वो टूट जाता है। उसी प्रकार है ये। और अगर ये भी हो सकता है कि अपने अलग से आपको हमको पैसा कहीं चाहिए तो अपने व्यवसाय में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मेरा पूंजी और बड़ा हो गया, मेरा व्यवसाय निकाल लेंगे तो व्यवसाय मेरा छोटा हो गया। सेम वही कंडीशन है, वही रूल है। आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम अपने धन में और धन बढ़ाएंगे तो मेरा धन और बढ़ेगा, और घटाएंगे तो कमेगा। निकाल लेंगे तो कमेगा और जोड़ देंगे तो बढ़ेगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। देखिएगा, सी ने डाला और ए ने निकाला, लेकिन देखिए बी जो है, बी कुछ किया, न बी डाला न बी निकाला। तब बी न डाला न बी निकाला, तब इसके लिए एक नोट में लिखाते हैं। उस नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में आप लिखिएगा, उसको जरूर लिखिएगा तभी समझ में आएगा। लिखिएगा, ए ने कुछ कुछ किया, ए ने कुछ कुछ किया, मान बदल गया, कोई बात नहीं। ए ने कुछ कुछ किया, मान बदल गया, कोई बात नहीं। दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं दिखाई देता है तो मैं बोल रहा हूं, इसको माइंड में सेट कर लेना है। ए ने कुछ कुछ किया, मान बदल गया, कोई बात नहीं। नोट नंबर दूसरा लिखेंगे, सी ने भी कुछ कुछ किया, मान बदल गया, कोई बात नहीं। ए ने कुछ कुछ किया, मान बदल गया, कोई बात नहीं। सी ने भी कुछ कुछ किया, मान बदल गया, कोई बात नहीं। नोट नंबर तीसरा लिखेंगे, लेकिन बी ने कुछ नहीं किया, मान क्यों बदल गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये बात को मैं समझाता हूं, यहां देखिएगा। नोट तो जरूर लिखिएगा, 3 गो जो नोट लिखाए हैं, इस नोट को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। कभी नहीं भूलिएगा इस सवाल को। यदि अब एसएससी का एग्जाम तैयारी करते हैं तो सेकेंड फेज में एग्जाम होगी, सेम यही सब सवाल पूछती है, इसी पैटर्न की सवाल पूछती है, न कि यही सवाल पूछेगी। हो सके मे भी दूसरे, अगर मे भी ये भी पूछ सकता है, इस पैटर्न की सवाल को पूछी जाती है। तो आप ध्यान में रखिएगा नोट में। देखिए, ए ने कुछ कुछ किया मतलब 45,600 निकाल गया, तो मान इसका अनुपातिक राशि बदल गया, कोई बात नहीं है। अगर मान लेते हैं अपने पूंजी से निकाल लेंगे तो मेरा पूंजी छोटा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम निकाले हैं तो मेरा पूंजी छोटा हुआ।
सी ने कुछ पूंजी और डाल दिया, इसका मान बढ़ गया, कोई बात नहीं है। ए निकाल लिया, मान घट गया, बढ़ गया, कोई बात नहीं। सी ने डाला या डाला, मान बढ़ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन बी बेचारे कुछ नहीं किए तो इसका मान बदलना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके b के 59 a में गुना करेंगे और इसके b से नीचे में गुना करेंगे और सिर्फ b को ही बराबर करेंगे। b बराबर तो 59 में 5 से करेंगे और 59 में 5 तो बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। थोड़ा भी सिंसियर व्यक्ति हैं, थोड़ा भी मैथ जिनको समझ में आती है, तो मैं जितना तोड़ के बता देता हूँ उनको 100% समझ में आ जाएगी। समझ गए? और एक बार खुद से आप बना लीजिएगा तो एकदम कोई नहीं होता। जिस प्रकार से मास्टर साहब बताते हैं उसी प्रकार से आप लोग सीख जाइएगा, इसका गारंटी है मेरे पास। समझ गए? चलिए देखिएगा अब इसमें क्या पूछा है, किसको पूछा है। तो ए ने कितना धन लगाया, ए को पूछा है। ए के पूछा है तो सिर्फ ए के मान को ही अदल बदल गुना करेंगे। 9 तिहाई 27, 5 तिहाई 15, 2 17, ए में 24 बचे 120। बी के सी को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए का पूछा, ए के गुना की। तो सोचिए कि ए के शुरू में धन था 177 और अभी अभी धन कितना है 120। तो 177 से 120 यानी कितना निकाले? तो निकाला, देखिए तो 57 घटा, सॉरी 57 नहीं घटा, 120 आप 50 7 57, ठीक है 57। यही सवाल में क्या कहा, ए 45,600 रुपया निकाल दिया। भाग दीजिए तो हो इसको, 45,600 में 57 से भाग दीजिएगा। समझ गए? भाग दीजिएगा तो आप डायरेक्ट ये कर लीजिए, कुछ नहीं बोलना है बेटा, चुप रहिए। 456 में भागा देना है कितना? 57 से। भागा देना है कितना से? 57 से। और डबल जीरो रहेगा तो जितना बार में आएगा उसके डबल जीरो में क्या करेंगे हम? सीधे कर देंगे, उसके डबल जीरो बैठा देंगे। तो आप लोग समझ में इतना तो जरूर आया होगा। तो 57 बराबर देखिएगा 177 था, 120 था, तो इनमें से घटाएं तो कितना? 57। सवाल में कितना दिया? 45,600। एक के मान कितना आया हो बनाए? एक के मान 800 आया। भाग दीजिएगा, एक के मान 800 आएगा। ये 8 बार में कटेगा ना, 8 बार में, तो 8 डबल जीरो है तो 800 कर लीजिएगा। समझ गए? 57 में 8 से गुना कीजिएगा तो यो 556 आ जाएगा, डबल जीरो 800। तो कहा है ए का, तो गुना कीजिएगा, फिर 177 गुने 800, तो 8 सते 56, 8 सते 56, 57 58 59 60 61, 61 के 6, 8 6 14, 14 16 डबल जीरो आपका राइट आंसर। देखिए तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, देखिए 14 16 डबल जीरो। आप लोग बहुत बेटर है यदि समझ में आ गया होगा। और जो लोग को भी 2-4-5% समझ में नहीं आया है वो लोग को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। आप वो लोग देखिए क्या करना है, आपको भी समझाना है क्या? आप भी पढ़ाइएगा। ये मेरा बेटा है, बहुत नटखट है, हमको वीडियो बनाने नहीं देता है, बोलता है कि सर हम भी वीडियो बनाएंगे। तू भी बनाएगा वीडियो? जा इसको तोड़ लिया, छोड़। आप भी बनाइएगा, मेरी बेटी भी है, ले जाइए इसको। एक बार नहीं बनाइए आप जाइए तो इसको समझा देते हैं फिर से। चुप रहना है, समझ के? यहाँ रहेगी तो चुप पे रहना है, हल्ला नहीं करना है। अंत इन लोग को समझ में नहीं आएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? चलिए देखिए, ए ने 3 5 7, ए बी सी ने 3 5 7 के अनुपात में पूंजी लगाया। ए ने कुछ चलिए ठीक है, इतना मैं एक बार और समझा देंगे।